हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट बायोस्टैटिस्टिक बीपी 801T के इस वीडियो में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएशन के एक और टाइप क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्वार्टाइल डिविएशन को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके फार्मूले वगैरह के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि क्वार्टाइल डिविएशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या वेरिएशन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात किया था। एक वीडियो में हम लोगों ने रेंज के बारे में बात किया था और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में बात किया था। उसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात कर लिया है और हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गए हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वेरिएशन का जो तीसरा टाइप है जो कि क्वार्टाइल डिविएशन कहलाता है या इसको हम लोग सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा जो है क्वार्टाइल, ये बेसिकली हमारे क्वार्टर सबसे आया है। तो जो क्वार्टर है उसका क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का 1/4 अगर हम लोग उस प्लेस पे कर देते हैं या सिंपली कहें उसका जो 25% है वो बेसिकली हमारा उसका क्वार्टर कहलाता है। तो हम लोग सिंपली अगर बात करते हैं तो जो हमारा क्वार्टाइल डिविएशन है ये हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्सन का ही एक टाइप होता है और ये बेसिकली दो चीज़ों पे बेस्ड होता है। पहली चीज़ हमारी लोअर जो क्वार्टाइल है वो होता है जिसको हम लोग Q1 से इंडिकेट करते हैं। दूसरा हमारा अपर क्वार्टाइल Q3 होता है। हमारे जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है या सीरीज है उसका जो लोअर क्वार्टाइल है उसके ऊपर उसको हम लोग इसकी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, या जो अपर क्वार्टाइल है Q3 है उसको बेसिकली हम लोग इसकी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग जो लोअर क्वार्टाइल है वो क्या होता है और अपर क्वार्टाइल है वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली जो हमारा है यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल कहलाता है और इसको हम लोग Q1 से इंडिकेट करते हैं या लोअर क्वार्टाइल LQ से बेसिकली इंडिकेट करते हैं। तो हमारी जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका जो पहला क्वार्टर है वो बेसिकली हमारा उसका सिंपली कहें 25% जो हमारा है वो बेसिकली हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है वो कहलाता है। तो सिंपली अगर फार्मूले में आते हैं तो देखें तो यहाँ पे अगर हमारा जो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर वो ऑड होता है मतलब वो 2 से भाज्य नहीं होता है, 1, 3, 5, 7 और हमारा वो 11 के आसपास होता है, तो उस कंडीशन में हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं n+1/4 को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। n+1/4 जो हमारा आइटम है उसकी जो हमारी वैल्यू है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो लोअर क्वार्टाइल है वो कहलाता है। और अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n अगर हमारा यहाँ पे जो है इवन होता है मतलब वो 2 से कट जाता है, मीन्स वो 2, 4, 6, 8, 10 के आसपास होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमारा n/4 होता है, या हम लोग कह सकते हैं n/4 आइटम की जो हमारी वैल्यू है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल कहलाता है। अब अगर हम लोग जो अपर क्वार्टाइल है तो जो Q1 है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वार्टर मतलब जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको जब 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है वो आ जाता है, या सिंपली कहें तो अगर हमारी जो वैल्यू है हमारी n की वैल्यू है वो अगर ऑड होती है तो हम लोग n+1/4 आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारी n की वैल्यू इवन होती है तो हम लोग n/4 को वहाँ पे उसका जो n/4 आइटम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है जो कि अपर जो क्वार्टाइल है वो कहलाता है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो थर्ड क्वार्टर होता है उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली होती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर था, ये क्या था 5%, जहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं। हमारा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से जो हमारा 25% स्टार्टिंग के 25% के ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे हमारा 25% आता है उसकी वैल्यू हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है वो कहलाता है। और जो हमारा यहाँ पे थर्ड क्वार्टर होता है उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे अपर क्वार्टाइल Q3 से इंडिकेट करते हैं, उसको हम लोग UQ अपर क्वार्टाइल से इंडिकेट करते हैं। ये बेसिकली हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन का 75% यहाँ पे
होता है, मतलब जब हम लोग अपना जो भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें जब हमारा जो एक तरह से वो वैल्यू जो कि 75% हमारे डाटा को कवर करती है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे अपर क्वार्टाइल कहलाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग सिंपली बात करें तो यहाँ पे ये 25% है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 75% हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते हैं, वो 2 से कटते नहीं हैं, 1, 3, 5, 7 हमारा 9 और 11 के आसपास होते हैं, इस तरीके से होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं n+1/4 इंटू 3 को इस प्लेस पे लेते हैं। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो थर्ड क्वार्टर है वो हमें निकलते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये अगर हमारे जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर ऑड होते हैं तो हम लोग n+1/4 इंटू 3 जो हमारा आइटम है वो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद में अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं, वो 2 से कट जाते हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 के आसपास होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग n/4 को 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अपर क्वार्टाइल या जो हमारा लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है। अब हम लोग हमारा जो क्वार्टाइल डिवीएशन है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर उसके बारे में बात करें, इसकी हमारी डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा अपर क्वार्टाइल है और हमारा लोअर क्वार्टाइल है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसकी हाफ जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो इस प्लेस पे क्या है, क्वार्टाइल डिवीजन कहलाता है। तो अगर हम लोग सिंपली इसको जो फार्मूला है उसमें ले तो हमारा अपर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्वार्टाइल हमारा Q3 है, ये हमारा Q3 है, और जो हमारा लोअर क्वार्टाइल है वो क्या है, Q1 है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इसको इससे हम लोग जो है घटा देंगे और उसका जो हाफ वैल्यू है, हाफ वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग इसको 2 से सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा यहाँ पे अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आएगी और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आएगी, उसमें जो डिफरेंस है उसको अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो हमारा क्वार्टाइल डिवीजन बेसिकली निकल आता है। और ये जो क्वार्टाइल डिवीजन है ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन के अंतर्गत आता है। तो जब हम लोग जो हमारे थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या वेरिएशन, जब उसके टाइप को देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली इसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है एब्सोल्यूट जो हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या वेरिएशन है वो होता है, जिसमें हमारा रेंज आता है, क्वार्टाइल डिवीजन आता है, जो हमारा एवरेज डिवीजन है वो आता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन आता है। ये सब हमारे जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्सन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या था, वो हमारा था वो रिलेटिव जो हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या वेरिएशन होते हैं वो होते हैं, जिसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आता है, कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा एवरेज डिवीजन है वो आता है, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन उसमें हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन है, जो कि एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन है, उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन QD की वैल्यू को जब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर हमारी QD की वैल्यू काफ़ी छोटी आती है, काफ़ी कम आती है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि हमारा जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो हाईली यूनिफॉर्म हमें देखने को प्राप्त हो रहे हैं। या हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो बीच का ऑब्जर्वेशन है, उससे जितना स्मॉल वेरिएशन हमें अपने और डाटा में देखने को मिलेगा, उतना ही हमें कम क्वार्टाइल डिवीजन की वैल्यू बेसिकली देखने को यहाँ पे मिलेगी। या हम सिंपली कह सकते हैं कि डाटा में हमें हाईली यूनिफॉर्मिटी देखने को प्राप्त होगी। इसी के अपोजिट अगर हमारा जो क्वार्टाइल डिवीजन है वो हाई देखने को मिलता है, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा आती है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जो हमारा सेंट्रल ऑब्जर्वेशन है उससे हमारा जो वहाँ पे एक तरह से वैल्यू है उसमें ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, लार्ज वेरिएशन हमें बेसिकली ये देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्सन है उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन है ये हमारा बेसिकली कहलाता है रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन या डिस्पर्सन। इसको कैलकुलेट करना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे क्या है, Q3 माइनस Q1 हम लोग लेते हैं और Q3 प्लस Q1 को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और इसको जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन बेसिकली यहाँ पे
आ जाता है। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन को हम लोग क्यों मेज़र करते हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, दो या दो से अधिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं तो उनमें जो हमारा डिग्री ऑफ वेरिएशन है उसको बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो दो या दो से अधिक ऑब्जर्वेशन अगर हमें या कह सकते हैं दो या वो दो से अधिक चीज़ों के ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो फिर उस कंडीशन में क्वार्टाइल जो डिवीएशन है या हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उस पर आते हैं, उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो अब हम लोग अपने पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे हमें एक डाटा दिया गया है, उसमें हमें क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन को हमें कैलकुलेट करना है। तो जो डाटा है वो क्या कह रहा है कि एक कोई हम अपना जो हमारी लोकेलिटी है वो ले लेते हैं। वहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ का जो हमारा सर्वे है वो करते हैं कि 20 साल के हमें अपनी जो लोकेलिटी उसमें 3 लोग देखने को मिलते हैं, 30 साल के 61 लोग हैं, हमारे 40 साल के 132 लोग हैं, 50 साल के 153 लोग हैं, 60 साल के 140 लोग हैं, 70 साल के 51 लोग हैं और 80 साल के हमारे 3 लोग हमें अपने लोकेलिटी में देखने को प्राप्त होते हैं। तो इनका हमें क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें इस प्लेस पे यहाँ पे क्या करना होगा कि हम लोगों को जो n की वैल्यू है वो निकालनी है। तो ये बेसिकली हमारा x की वैल्यू है और ये हमारी यहाँ पे f की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम लोग सिंपली जो हमारा n है वो निकालते हैं तो n हमारा क्या कहलाता है, सिग्मा f कहलाता है। जितनी फ्रीक्वेंसी है उनको जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा f की वैल्यू आ जाएगा। तो 3 + 61 + 132 + 153 + 140 + 51 + 3, ये हमारा वैल्यू 543 यहाँ पे आ रही है। तो हमारे ये नंबर ऑफ जो पर्सन है हमारे जो लोकेलिटी उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर 543 हैं, जिनमें से 3 मेंबर हैं 20 साल के हैं, 61 जो मेंबर हैं वो 30 साल के हैं, 132 मेंबर 40 साल के हैं, जो हमारा है 153 मेंबर 50 साल के हैं, 140 मेंबर 60 साल के हैं, 51 मेंबर 70 साल के हैं और 3 मेंबर हमारे लोकेलिटी में 80 साल के हैं। अब हमें इस प्लेस पे क्या है कि क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग CF से इंडिकेट करते हैं उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पहले ही वीडियो में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात किया था। जो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू है उसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे वो लिख लेते हैं। उसके बाद में जो दूसरी वैल्यू है उसको उसमें ऐड कर देते हैं। तो 3 + 61 ये हमारा 64 हो जाएगा, ये हमारा 64 हो जाएगा। उसके बाद में 64 + 132, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 4 2 6 और ये 9 और 196 हो जाएगा। उसके बाद में 196 + 153, इसको जब ऐड करेंगे तो 6 3 9 और ये हमारा 9 5 हो गया आपका 14, ये 14 और एक आ गया, ये हमारा 349 आ जाएगा। उसके बाद में 349 + 140 को ऐड करेंगे, 140 यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 9448 और 413 तो 489 हो जाएगा। 489 + 51, ये वैल्यू 51 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 और जो हमारा 1 है वो 9 + 4 14 4 हो जाएगा। उसके बाद में 415 तो ये हमारा 540 हो जाएगा और 540
प्लस 3 ये हमारा कितना हो जाएगा 543 हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही हैं तो इसका मतलब हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही से कैलकुलेट हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल डिविएशन को कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट करना है। तो जो क्वार्टाइल डिविएशन है उसका हमारा फार्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो हमें यहाँ पे Q3 को कैलकुलेट करना है, Q1 को कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा लोअर क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल Q1 ये क्या होता है, ये हमारा अगर हम लोग सिंपली देखें तो n की वैल्यू यहाँ पे 543 है, मतलब ये हमारी ऑड वैल्यू है, ये हमारी 2 से कंप्लीटली भाज्य नहीं होती है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे n+1/4 के फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 543 है, 543 + 1/4। तो ये हमारा जो यहाँ पे 543 है ये कितना हो जाएगा, ये 544 हो जाएगा बाई 4। और इसको जब हम लोग 4 से इस प्लेस पे वो करेंगे डिवाइड, 544 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारी वैल्यू 136 आइटम यहाँ पे आएगा, 136 आइटम। तो ये हमारा बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया तो मैंने यहाँ पे आइटम शॉर्ट में वो लिखा है। उसके बाद में अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें अब क्या करना है, तो हमारी जो इस प्लेस पे है Q1 की वैल्यू वो कितनी आएगी, तो जो हमारा आइटम आया है 136 आइटम आया है उससे जस्ट ज़्यादा जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो कहलाएगी। तो 64 136 से कम है और हमारा 196 हमारा 136 से ज़्यादा है। तो ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे इस प्लेस पे आएंगे तो ये जो हमारा है 196, इसकी जो हमारी x की वैल्यू है 40, ये हमारा बेसिकली यहाँ पे Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q1 क्या हो गया 40। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं लोअर क्वार्टाइल जो अपर क्वार्टाइल है उसको कैलकुलेट करना है। अपर क्वार्टाइल Q3, तो इसका हमारा क्या फार्मूला होता है, अगेन हमारा जो n की वैल्यू है वो 2 से डिवाइड नहीं होती है, ऑड है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा 3n+1/4। तो हम लोग n+1 जो हमारा 3 इंटू जो हमारा n+1 है वो यहाँ पे यही होगा 544 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 136 इसकी वैल्यू आई थी, इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 408 यहाँ पे आएगा, 408 आइटम। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा 408 आइटम कहाँ पे है, तो जस्ट उससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 4 यहाँ पे देखें तो ये हमारी इसके जस्ट ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारा Q1 की वैल्यू है, ये हमारी Q3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारी Q3 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं Q3 = 60। तो अब हमारे पास Q1 की भी वैल्यू आ गई, Q3 की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग जो हमारा क्वार्टाइल डिविएशन है QD उसको कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या था, Q3 - Q1/2। और यहाँ पे हमारा Q3 कितना है 60 है, Q1 कितना है 40 है बाई 2। तो हमारा यहाँ पे 60 - 40 20 आ जाएगा, 20/2 और हमारा इसकी वैल्यू सिंपली 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा इसका जो क्वार्टाइल डिविएशन है वो बेसिकली हमारा 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें एक और वैल्यू निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो अब हम लोग जो हमारा Q3 है वो कितना है 60 है, Q1 कितना है 40 है, 60 + 40 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये हमारा 60 +
जो 40 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। वैल्यू हमारी 0.2 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसान तरीके से क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये जो हमारा 136 आया है तो हमारी इसकी वैल्यू 40 कैसे आई है, ये हमारा 408 आया है तो इसकी वैल्यू हमारी 60 कैसे आई है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि हमने ये जो हमारे लोग हैं इनको जो रो है उसमें हमने इकट्ठा कर दिया है। एक रो हमारे 20 साल के लोगों की है, एक रो 30 साल के लोगों की। इसी तरीके से हमने जो रो में है जो लोगों को इकट्ठा कर दिया है, तो हमारा जो फर्स्ट रो है उसमें 1 से 3 तक लोग हैं। उसके बाद में जो हमारी दूसरी रो है उसमें हमारे यहाँ पे 4 से और 64 तक वो लोग हैं, क्योंकि 61 टोटल लोग हैं। तो 4 से 64 तक जो हमारे आइटम है या मेंबर्स हैं वो इसमें हमारा जो दूसरी रो है उसमें आएंगे। उसके बाद में अगर हम लोग तीसरी रो पे आते हैं तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या है कि ये हमारा है यहाँ पे 64, तो हमारा यहाँ पे 65 से लेके और 196 तक जो लोग हैं वो हमें इस रो में देखने को मिलेंगे। तो मतलब 65 से 96 तक इस रो में है। इसका मतलब कि 136 जो पर्सन है, 136वां आदमी है, वो भी हमें इसी रो में देखने को मिलेगा। मतलब कि वो हमारा 40 साल का होगा। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 408 जो 408 आइटम है वो कहाँ पे है। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर देखें तो 197 में से 100 हमारे 97 से 349 तक के जो मेंबर्स हैं वो हमारे इस वाली रो में होंगे। उसके बाद में 350 से लेकर के 489 तक जो हमारे लोग हैं वो हमें इस रो में देखने को प्राप्त होंगे। तो अगर 350 से लेकर के 489 तक के लोग हमारे इस रो में हैं तो 408वां भी आदमी हमें इसी रो में बैठा हुआ देखने को प्राप्त होगा। तो उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज 60 साल होगी। तो यहाँ पे हमारा Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। Q3 की वैल्यू है हमारी 60 आ गई। हम लोग आसान तरीके से अब इसका क्वार्टाइल डिवीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कुछ आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो खटखट की आवाज़ आ सकती है, तो आप लोग जो हमारी बात है उस पर फोकस कीजिएगा, उस बात पे उस आवाज़ पे फोकस मत कीजिएगा। तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इसमें भी हमें क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन को हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। और जो हमारा डाटा दिया गया है वो क्या दिया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग इनकम ग्रुप में कितने हमारे वर्कर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब हमारा यहाँ पे है जो हमारा डाटा है वो क्या है, 350 से एक तरह से कम की इनकम हमारे 8 जो वर्कर्स हैं उनकी है। 350 से 370 के बीच में इनकम हमारे 16 जो वर्कर्स हैं उनकी है। 370 से 390 की इनकम है वो हमारे 39 जो वर्कर्स हैं उनकी है। 390 से 410 हमारे 58 वर्कर्स की इनकम है। 410 से 4 जो 30 है उसकी इनकम हमारे जो इतनी इनकम है ये हमारे 60 जो वर्कर्स हैं उनकी है। जो 430 से 450 हमारे 40 जो वर्कर्स हैं उनकी है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे बेसिकली जो है दिया गया है। और जो 350 से ऊपर की जो हमारे इनकम है वो हमारे 10 वर्कर्स की हमें देखने को मिल रही है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जो एग्जाम्पल था उसमें भी किया था, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है वो सिग्मा एफ की वैल्यू है या जो कैपिटल एन की वैल्यू है उसको बेसिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले जो वैल्यू है वो 8 है। 8 + 16 + 39 + 58 + 60 + 40 + 22 + 15 + 15 + 9 + 10। तो ये हमारी जो टोटल वैल्यू आ रही है ये यहाँ पे 292 आ रही है। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल वर्कर्स हैं वो 292 है। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है
इसको हम लोग सी एफ से इंडिकेट करते हैं। सी एफ को की वैल्यू को बेसिकली हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था वैसा ही यहाँ पे भी हम लोग इस प्लेस पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग 8 जो वैल्यू है उसको हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। अब 8 में जो 16 है उसको ऐड करेंगे, ये हमारा 8 है, 8 में 16 को ऐड करेंगे, तो 8 में जब 16 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 24 आ जाएगा। अब हमारा 24 में हम लोग 39 को ऐड करेंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 13 और 3 2 5 एक 6 63 आ जाएगा। 63 में हम लोग 58 को ऐड कर देते हैं। आवाज़ ये काफ़ी तेज़ होती जा रही है, हम लोग अपने पे ही जो फोकस करते हैं। 8 3 ये हमारा क्या हो जाएगा 11, उसके बाद में 6 5 11 और 1 12 121 हो जाएगा। 121 प्लस 60 ये हमारा 181 हो जाएगा। 181 प्लस 40 ये हमारा ये जो 40 है उसको इसमें ऐड करेंगे तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा 221 हो जाएगा। 221 प्लस 22 तो ये हमारा 243 हो जाएगा। 243 प्लस 15 ये हमारा यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये 258 हो जाएगा। 258 प्लस 15 तो ये हमारा 13, ये 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा और ये यहाँ पे 2 रहेगा, मतलब 273 हो जाएगा। उसके बाद में 273 प्लस 9 कर देंगे तो ये हमारा इस प्लेस पे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12 और 8 282 आ जाएगा। और 282 में जब हम लोग 10 को प्लस करेंगे तो ये हमारा 292 आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो आ गई और ये जो हमारा यहाँ पे है सिग्मा एफ या एन की वैल्यू है उसी के सेम आई है। इसका मतलब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सही से कैलकुलेट किया है। अब हमें इस प्लेस पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू है लोअर क्वार्टाइल है उसको कैलकुलेट करना है और अपर क्वार्टाइल की वैल्यू को कैलकुलेट हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा लोअर क्वार्टाइल है, लोअर क्वार्टाइल Q1 की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा Q1 है इस प्लेस पे अगर देखें तो 292 ये 2 से डिवाइड होता है, मतलब ये इवन नंबर है। तो हमारी जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, n/4 फार्मूला हो जाएगा। तो n कितना है हमारा 292 है और इसको जब हम लोग 4 से इस प्लेस पे करेंगे डिवाइड तो 7 चौक 28, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12 3, तो हमारा ये हो जाएगा 73rd आइटम, जो हमारा यहाँ पे 73rd आइटम या ऑब्जर्वेशन। तो इस प्लेस पे अब हमारा इस प्लेस पे क्या है कि इसके पहले हम लोगों ने जो डाटा था वहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई थी, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है तो हमें मीडियन इसका कैलकुलेट करना है। तो मीडियन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला क्या है इसको याद रखिएगा, फार्मूले को अच्छे से ध्यान में वो रखिएगा। जो फार्मूला क्या है L प्लस ये इस प्लेस पे हमारा हो जाएगा n/4, उसके बाद में है हमारा माइनस और ये हो जाएगा PCF अपॉन F इंटू I, ये हमारा बेसिकली यहाँ पे फार्मूला है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अगर हम लोग सिंपली देखें तो यहाँ पे क्या है 73rd आइटम है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लें तो इस प्लेस पे ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 73 के ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी जस्ट इसके ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमारा 121 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे इसकी क्लास है, हमारा जो Q1 की क्लास है वो यहाँ पे है। अब अगर हम लोग जो फार्मूला है उसको अगर इस प्लेस पे देखते हैं तो इस प्लेस पे क्या है, L क्या होता है, L की वैल्यू हमारी होती है कि जो भी हमारा क्लास आया है उसमें जो रेंज दिया गया है उसकी लोअर रेंज जो है वो बेसिकली हमारा जो L की वैल्यू है वो यहाँ पे है। तो L की वैल्यू 390 हो जाएगी, यहाँ पे 390 हमारी L की वैल्यू हो जाएगी, प्लस n/4 को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो n/4 हमारा कितना आया था 73 आया था, माइनस
PCF क्या होता है, जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ये जो क्लास है इसके जस्ट ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि 63 है, ये हमारा PCF यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको 63 कर देंगे। उसके बाद में F यहाँ पे क्या है, F हमारी जो हमारी क्लास हमने आइडेंटिफाई की है Q1 के लिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 58 है, वो यहाँ पे आ जाएगा F इज़ द 58। और यहाँ पे I हमारा क्या है, I हमारा यहाँ पे जो रेंज दी गई है उसका इंटरवल है, तो हमारा 390 से 410 इसके बीच का जो इंटरवल है वो कितना है, 20 का है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 20 कर देंगे। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक सो सब क्लियर हो गया होगा। L हमारा क्या है, जो रेंज हमारी है उसकी जो लोअर रेंज है 390, वो हमारा L है। N बाई जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 292/4 जब करेंगे तो ये हमारा 73 आ जाएगा। उसके बाद में PCF क्या है, जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है उसके जस्ट पहले की जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि 63 है, वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में 58 हमारा क्या है कि ये जो हमने क्लास आइडेंटिफाई की है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा F की जो वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ पे है, ये हमारा इस प्लेस पे F हो जाएगा 58। और हमारा जो क्लास दिया गया है उसके बीच का इंटरवल कितना है, I की वैल्यू कितनी है, वो बेसिकली हमारा 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, वो 73 माइनस 63, ये हमारा 10 हो जाएगा। और उसके बाद वो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, इतनी जो वैल्यू है, इतनी जो हमारी वैल्यू है ये हमारी 10 हो जाएगी। और जो हमारा 10 और 20 है ये 200 हो जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 58, तो 58 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.448 आ रहा है। 3.4 जो 5 है वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 390 प्लस 3.40, जो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 393.40 हमारी बेसिकली यहाँ पे Q1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग जो इसका हमारा अपर क्लास है, अपर क्वार्टाइल है, वो कैलकुलेट करते हैं। अपर जो क्वार्टाइल है ये हमारा क्या था, Q3 है। तो Q3 को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अगेन यहाँ पे ये वैल्यू हमारी इवन है, तो हमारा यहाँ पे अपर क्लास जो होगा वो 3n/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, 3 इंटू ये हमारा 292/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 292, ये हमारा इतना आ गया 876 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 219 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 219th आइटम या ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली देखें तो हमारा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 291 से जस्ट ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 221 यहाँ पे है। तो ये हमारी क्लास जो है इस प्लेस पे आ जाएगी। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसकी जो हमारी यहाँ पे है वैल्यू, उसको कैलकुलेट करने के लिए सेम जो इसके पहले का फार्मूला है उसी को हम लोग अगेन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4, यहाँ पे जो यहाँ n/4 था, यहाँ पे हम लोग 3n/4 है वो रखेंगे, माइनस PCF अपॉन F इंटू I। तो अब हम लोग इस प्लेस पे इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू हमारी यहाँ पे 430 होगी, क्योंकि जो रेंज है उसकी सबसे जो लोअर रेंज है वो 430 है। तो L की वैल्यू हमारी 430 हो जाएगी। प्लस उसके बाद में 3n/4 कितना आया था, 219 आया था, 219 माइनस PCF क्या है, जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी अगर इससे जस्ट ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो वो कितनी है, 181। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 181 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 40 है, वो बेसिकली हमारी F की वैल्यू होगी। F की वैल्यू हमारी यहाँ पे 40 होगी। तो यहाँ पे हम लोग F के प्लेस पे 40 लिख देते हैं इंटू I। अगेन हमारा यहाँ पे 20 होगा, क्योंकि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो बेसिकली इसमें भी 20
का है, तो हम लोग इस प्लेस पे भी देख लें तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं एल की वैल्यू क्या है कि जो हमने क्लास आइडेंटिफाई की है उसमें जो हमारा है रेंज, उसकी जो लोअर लिमिट है 430, वो हमारी एल की वैल्यू है। 3n/4 को हमने कैलकुलेट किया था 219 है। उसके बाद में PCF क्या है, ये है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो क्लास है उसके जस्ट ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 181, ये हमारी यहाँ पे PCF की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी। F की वैल्यू क्या है कि इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि 40 है, वो ये यहाँ पे हमारा F की वैल्यू हो जाएगी 40 × 20 हमारा क्या है 430 से 450 के बीच का जो क्लास इंटरवल है वो हमारा बेसिकली यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 219 माइनस 181, ये वैल्यू हमारी 38 आ गई, इंटू 20, ये हमारी इतनी जो वैल्यू है वो हमारी 38 आ जाएगी। इसको जब हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 760 वैल्यू आ जाएगी, और इसको जब हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे 760 को तो 19 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 430 प्लस 19 यहाँ पे आ गया। तो इसमें जब 19 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 944 हमारा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी जो Q3 की वैल्यू है वो बेसिकली 49 यहाँ पे आ गई। अब हमें जो हमारा यहाँ पे है क्वार्टाइल डिवीजन वो कैलकुलेट करना है, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन को कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टाइल डिवीजन का जो फार्मूला है वो क्या था, आप लोगों को याद हो गया होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारा Q3 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 449 हमारी वैल्यू है। Q1 की कितनी वैल्यू थी, कि जो Q1 है हमारा 393.40 है अपॉन 2। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 449 माइनस 393.4, ये हमारा वैल्यू कितना आ गया 55.6 वैल्यू आ गई। 55.6 हमारी इसकी वैल्यू आ गई अपॉन 2 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 27.9 इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। मतलब यहाँ पे जो हमारा इसका क्वार्टाइल डिवीजन है वो कितना है 27.9 हमारा क्वार्टाइल डिवीजन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो हमारे पास Q3 की भी वैल्यू है, Q1 की भी वैल्यू है, तो हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 449 माइनस 393.40 अपॉन 449 प्लस 393.40। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो आइए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 449 माइनस 393.40 कितना आया था, ये 55.6 आया था। हमें यहाँ पे जो 449 प्लस 393.4 को इसमें हमें ऐड कर लेना है, तो ये हमारा 842 आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कितनी थी 55.6 थी, और हमारा जो Q3 प्लस Q1 है वो 842.4 यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 55.6 डिवाइडेड बाई 842.4, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.066 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 0.066 इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमें जो हमारा डाटा है वो ग्रुप्ड है और वो रेंज में दिया गया है तो हम लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर इसका जो हमारी रेंज दी गई है इसका हम लोग जो मिड वैल्यू है वो कैलकुलेट करके एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्लेस पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें 350 से जो बिलो जितने भी उससे कम के हैं वो यहाँ पे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये एक तो से जो है बिल्कुल नहीं है कि
330 से 350 और यहाँ पे अगर देखें तो 350 और उसके ऊपर के हैं। मतलब यहाँ पे इसका एक तरह से ये मतलब नहीं है कि वो 300 जो 530 से 550 अगर हमें दिया गया होता तो हम लोग सिंपली जो मिड वैल्यू है वो निकाल लेते और आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमें इसके नीचे और जो 530 है उसके ऊपर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंडिकेटेड है, जिसके कारण हमें इस फार्मूले को यहाँ पे बेसिकली यूज़ करना होगा। तो इस फार्मूले को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो एक इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड है तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें n की वैल्यू अगर हमारी इवन है तो कैसे कैलकुलेट करना है, रेंज दिया गया है तो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।